तो यहाँ पर सिंपल गुणे हैं, ये मल्टीप्लाई हैं, तो इनको मल्टीप्लाई को सिंपल हैं सबसे, ना तो इसमें कोई पॉइंट लगा हुआ है ना भिन्नों के हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल गुणे हैं। इनसे शुरुआत करते हैं, फिर आने वाले वीडियो में, आगे वीडियो में आपको थोड़े इससे स्टैंडर्ड वाले मल्टीप्लाई मिल जाएंगे। तो इसको करने का क्या तरीका बेटा, देखो गुणा एक्चुअल में क्या होता है, पहाड़ा बोलना, पहाड़ा बोलते जाओ, हासिल आए उसको आगे वाले नंबर पर लगाते रहो। तो यहाँ पर 6 की टेबल 4 बार बोलते, 6 चौक 24 आते, 24 के 4 यहाँ पर रहते हैं और आगे वाले नंबर यहाँ पे हासिल लग जाते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 हो जाते हैं 14, 14 के ये यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पर ये हासिल लग जाता है 1। अब 6 चौक 24, 24 और 1 25 हो जाते हैं, हासिल को जोड़ना होता है बेटा, तो ये हो जाते हैं 25, 25 के 5 हासिल कितने लगे बेटा, 2 लगे। यहाँ पर 6 36, 6 6 36, 36 और 2 कितने होते हैं 36, 37 और 38, तो 38 इस तरीके से आपके सामने ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सबसे सिंपल तरह के मल्टीप्लाई हैं। फिर आते हैं अपने पास 2 डिजिट के मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखो, इस वाले को ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, आप घबराओ नहीं, इस वाले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई को, ये भी इसको फिर ऐसा लिख के आपको करना होता है, मतलब इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब देखना, इसकी टेबल इसके साथ बोलना, वो सबके साथ बोलना है, इधर लिख देना है, आवाज़ नहीं करनी है, बिल्कुल शांत रहें, ठीक है, आवाज़ नहीं करनी है। अब देखो बेटा, 6 की टेबल 6 बार बोले तो 36, 6 6 36, 36 के कितना आगे 3 आगे वाला जो भी नंबर होता है वो आगे कैरी चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 6 चौक 24 हो गए, 24 25 26 और 27, 27 के 7 हो गए। यहाँ पर कितने लग गए बेटा, यहाँ पर हासिल लगे 2, हासिलों पर आप हल्का सा गोला लगा दीजिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इधर मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 13 और 14, 14 के कितने आगे 4, हासिल कितना लग गया 1 लग गया। यहाँ पर देखो, आप 6 की टेबल 6 बार बोलोगे तो 6 दड़ंग 36, 6 6 36, 36 और ये 1 हो गया, 36 और 1 कितना हो गया 37। अब देखना, इसकी टेबल बोलते गए हम और जो भी नंबर आए उनको यहाँ लिखते गए। अब क्या करना है कि जो पहला नंबर होता है उसके नीचे इस तरीके से क्रॉस लगा देना है आपको, एक कड़ी ऐसे हो जाती है, ठीक है, इसको इसी तरीके से एक कड़ी जुड़ गई है। फिर ये पहले वाले हासिल अब काम के नहीं है, अब इनको आप मिटा सकते हो। अब 4 की टेबल 6 बार या 6 की टेबल 4 बार, दोनों कैसे भी बोलो तो भी चल जाएगा। तो 4 छंग 24 या 6 चौक 24 भी सही होता है, ठीक है। तो 24 के 4 आ जाएंगे यहाँ पर और हासिल कितना लग जाएगा 2 लग जाएगा। 4 की टेबल 4 बार, तो 24 के 4 चौक 16, 16 और 17 और 18, 2 ये हो गया 18, 18 के 8 हासिल कितना लग गया 1 लग गया। अब यहाँ देखो बेटा, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, यहाँ पर हासिल लगेगा ही नहीं। अब कितना हो गया, 4 का पहाड़ा 6 बार बोला तो 6 चौक 24, 24 के 24। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पहली संख्या के नीचे तो ये क्रॉस आ गया, दूसरी के नीचे दूसरी, तीसरी के नीचे तीसरी, चौथी के नीचे चौथी, ये ध्यान से लिखते हो तभी जाके मल्टीप्लाई सही होता है। तो अब इनकी जोड़ करनी है। अब जोड़ करेंगे तो हासिल, हाँ बेटा, अब जब जोड़ करेंगे तो हासिल लगेगी, वो यहाँ लगेगी, वहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ होती है ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाते हैं 6 और ये कितने आ जाते हैं बेटा, यहाँ पर ये आ जाते हैं अपने पास 11, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 का 1 हासिल यहाँ लगेगा 1, क्योंकि जोड़ इनकी हो रही है। 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल कितना लग गया 1। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 के 7 हासिल कितना लग गया 1। ये कितना हो गए, ये तो 4 हो गए, 4 और 4 कितना हो गए 8 हो गए, और ये 2 के 2 हो गए। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसमें किसी बच्चे का गलत भी हो सकता है, तो उसका कारण यही है कि उसको टेबल ढंग से नहीं आते, या फिर वो ढंग से लिख रहा नहीं है, संख्या के नीचे संख्या नहीं लिख रहा है, तभी जाके उसका सही नहीं हो रहा है।
आगे वाला अपन करेंगे तो ये देखो इधर 3 कड़ी का है, इसको अपन सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो इधर 4 की टेबल 6 बार बोलो या 6 की टेबल 4 बार बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 चौक 24, 24 के 4 आगे हासिल 2 लगे, वापस 6 चौक 24, 24 के 4 4 24, 24 और 2 हो गए 26, 26 के 6 हासिल कितने लगे बेटा, हासिल अपने लग गए 2 और 6 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 9 और 10 10 हो गए, ये 10 का हासिल 1 लग गया, 4 4 चौक 16 16 और 1 कितने हो गए 17। पहली संख्या के नीचे क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। अब पहले वाले हासिल अब काम के नहीं है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको मिटा देना है या फिर आप इनके ऊपर लिख सकते हो। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा ये 3 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 3 छंग 18, 18 के 8 हासिल कितना लगेगा 1, 3 छंग 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1 लगेगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 6 ने कितने होंगे 7, 7 के 7 लिख दिए, 3 चौक 12, 12 के 12 लिख दिए। एक संख्या के नीचे संख्या लिखोगे तब जाके ही सही होगा। फिर क्या करना बेटा, आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ देखो एक क्रॉस यहाँ लगा दिया, एक क्रॉस यहाँ लगा दिया, पहले एक क्रॉस लगाया तो अब कितने क्रॉस लगेंगे 2। अब 1 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 6 ही आएंगे, 1 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 6 ही आएंगे, 1 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2 ही आएगा, 1 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4 ही आएगा। अब क्या करनी, इन तीनों की क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो ये कितने हो गए 4 हो गए, ये कितने हो गए बेटा, ये अपने पास 14 हो गए, 14 के 4 आगे हासिल कितना लग गया 1 लग गया, हासिल यहीं लगेगा वहाँ नहीं लगेगा क्योंकि जोड़ तो इनकी हो रही है। ये यहाँ पर ये 8 नहीं है बेटा, ये हासिल लगा है 1, ठीक है। तो ये 0 है बेटा यहाँ पर अपने पास। तो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 के कितने आगे 6 हासिल कितना लगा 1 लगा, 7 और 7 14 और ये 6 और 1 7 हो गए, तो 7 या 21, 21 का 1 हासिल कितना लगा 2। अब देखो बेटा ये तो 2 2 ने 3 3 और 2 5 5 और 2 7, 7 के 7 आ जाएंगे, ये कितने हो रहे बेटा 5 हो रहे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 का डिजिट के इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं।